कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से हाजिर हैं। कल ये आर्टिकल पढ़ना रह गया था, तो ये आर्टिकल देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ना रह गया था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना कानून निर्माण हेतु किया गया था, और ये विधायी परिषद आगे चल के विधान परिषद कहलाया। यही विधायी परिषद आगे चल के क्या कहलाया? ये विधायी परिषद आगे चल के विधान परिषद कहलाया। इसके अलावा इस एक्ट में लोक सेवा परीक्षा की भर्ती हेतु खुली एग्जाम का आयोजन का अनुमति मिल गया था। लोक सेवा परीक्षा हेतु खुली एग्जाम, खुली परीक्षा का अनुमति। बस ये एक्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। 1773 से लेके 1853 तक का सारा एक्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर 1858 के एक्ट पढ़ेंगे। इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। 1773 से लेकर 1853 तक के एक्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यूपी पीएससी मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, ये देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है चार्टर एक्ट 1813। इसके तहत तो हो नहीं सकता, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें ईसाई मिशनरी को भारत अनुमति दिया गया था। उसके अलावा कंपनी पे चाय और चीन पर एकाधिकार खत्म किया गया था। फिर इंडिया एक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार किया गया था। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चार्टर एक्ट 1833, इसमें कंपनी पे पूर्णतः एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापना किया गया था। अब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन देखिए 1773, 1784, 1813। कब किया गया था स्थापना? 1773 में, 1784 में, 1813 में। 1813 में नहीं होगा, ऊपर हम बता चुके हैं क्यों नहीं होगा। 1784 में भी नहीं होगा, और 1773 में हुआ था नहीं। इसके तहत 1774 में हुआ था। कब हुआ था? 1774 में। अब तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएस 2018 में हुआ क्वेश्चन है प्री एग्जाम में। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो हम लोगों ने पढ़ा था 1813 का चार्टर एक्ट, हम पढ़ रहे थे तो बताए थे कि इसके 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति मिला था, साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार का भी अनुमति मिला। तो इसके साथ ही इसमें अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा 1813 के चार्टर एक्ट में। ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके तहत एक कमेटी बनाया गया था 1823 में, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये 10 सदस्यीय कमेटी था, इसमें 10 सदस्य थे टोटल। और इस कमेटी में दो तरह के मेंबर थे, प्राच्यवादविद और आंग्लविद। ये दोनों भाषा से संबंधित एक समिति था, इसीलिए ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया? तो हम लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा कुछ अधिकार खत्म नहीं किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में पूर्णतः नहीं खत्म किया गया था, इसीलिए ये भी नहीं होगा। 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है?
ऑप्शन ए है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। हम लोग पढ़े थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी है, लिविंगस्टन इस न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश थे। लिविंगस्टन इस न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश थे। क्या बताए थे हम कि इस न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था? इलिजा इम्पे। इलिजा इम्पे। ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, केवल एक सही है, ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन चार्टर एक्ट से है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो हम बताए थे कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का एकाधिकार आंशिक तौर पे खत्म किया था, पूर्णतः खत्म नहीं किया था, जिसमें चीन का व्यापार और चाय पे व्यापार को खत्म किया था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज से संपूर्णता को निर्दिष्ट कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा ए, आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये यूपी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है।